4000 तारीखी फ्रांसीसी रियासती इशाइये के मेनू नीलामी के लिए पेश किए गए। जुमा को नीलामी से पहले डिस्प्ले पर सबसे पुराना मेनू नेपोलियन III का है और जिमी कार्टर के लिए पेंटर मार्क चागाल का असल लिथोग्राफ है। डिक्टेटरों के लिए खाना पकाने से लेकर बाराक ओबामा की पनीर की मोहब्बत को पूरा करने के लिए जल्दी करना, फ्रांसीसी रियासती इशाया के मेनू के एक मजमुआ ने बुध 29 मई को 150 साल की सिफारती और मैदे की तारीख के बारे में एक मुनफरद बसीरत पेश की। जुमा को नीलामी के लिए जा रहा है, जिसमें 1868 में नेपोलियन III की तरफ से दिए गए एक शाही इशाया की सबसे पुरानी डेटिंग है, जिसमें इस वक्त से शराब के चंद दाग हैं। वो जॉन एफ कैनेडी और नेल्सन मंडेला से लेकर सद्दाम हुसैन और व्लादिमीर पुतिन तक शाही खानदान, सियासतदानों और आमिरों में से कौन हैं पिछले साल किंग चार्ल्स III के लिए वर्सेल्स में शानदार खाने तक। उन्हें लिवेंस में मुकीम शेफ क्रिस्टोफ मार्गोए ने जुनूनी तौर पर जमा किया था, जिसने उन्हें 10 यूरोज से 1500 यूरोज फी लाट के तखमीने पर मिलन नीलाम घर के साथ नीलामी के लिए पेश किया था। कुछ खूबसूरत रेशम पर छापे गए हैं और एक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के लिए मुसव्विर मार्क चागाल का असल लिथोग्राफ है। वो सिफारती लम्हात को घेरने वाले पेचीदा लॉजिस्टिक्स की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि 2014 में डी लैंडिंग की 70 बरसी की यादगारी तकरीब, जब इस वक्त के सदर फ्रांसवा ओलांद को ओबामा के साथ खाने के बाद पुतिन के साथ दूसरे खाने पर जाना पड़ा। नीलाम करने वाले अलेक्जेंडर मिलन ने एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP को बताया कि नीले रंग के लॉबस्टर सलाद और ग्रिल्ड सी बास से लुत्फ अंदोज होने के बाद ओबामा ने नाजुक वक्त के साथ पनीर के कोर्स के बारे में कहा, जो सख्त मेनू शेड्यूल में नहीं था, तकरीबन एक सिफारती वाकया का सबब बन रहा था। ये रसद 1900 में टॉलरेज गार्डन्स में मुनक्किद होने वाले 23,000 मकामी मेयरों के खाने के मुकाबले में हल्की थी, जिसके लिए 7 किलोमीटर टेबल कलात, 125,000 प्लेटें, 600 बावर्ची, 2200 सर्वर्स, 2000 किलो सालमन, 200 लीटर वन, 2000 लीटर की जरूरत थी। हम बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के इर्तिका को देखते हैं। 1900 सदी के आखिर में दौरे बहुत कम होते थे, इसलिए वो इलेसी में कई खाने के साथ गैर मामूली वाक़यात थे, कभी कभी वर्सेल्स में, अक्सर फौजी परेड और ओपेरा थिएटर के प्रोग्राम के साथ। मिलवर ने कहा, कुछ मेनू में लतीफ़ पैगामात थे। जब फ्रांस 1897 में रूस और बरतानिया दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा था, रूसी ज़ार निकोलस दुवम के इशाया में वोल्गा से ताल्लुक़ रखने वाले स्टर्जिन और अनाइस्ला विक्टोरिया दोनों शामिल थे, एक अनानास की मीठी जिसे बरतानवी मलिका के नाम पर रखा गया था। ये फ्रांसीसी सदर है जो आमतौर पर मेनू पर आखिरी कॉल करते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए आगे पीछे होता है कि यह मेहमानों के ज़ौक़ के मुताबिक हो। एक दौरे के लिए मलिका एलिज़ाबेथ दुवम को 2 इंतखाब पेश किए गए, फोग्रास के साथ, इसके बगैर, इस खौफ से कि इसके माहौल के बारे में शऊर रखने वाले बेटे चार्ल्स को नाराज़ किया जाए, लेकिन यह मलिका थी जिसने फैसला किया और वाज़े तौर पर उसे फोग्रास पसंद थी, इसलिए वो अंदर ही रही, मिलन ने कहा।